हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में देखो, वैसे तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं बट मेन 4 फैक्टर्स आर देयर लाइक दिस: concentration of reactant, concentration or partial pressure, second temperature, third presence of catalyst, and surface area. कई रिएक्शन सॉलिड सरफेस पर होती हैं तो वहां पर सरफेस एरिया बिकम्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो देखो और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पीएच ऑफ द रिएक्शन, पीएच चेंज कर दो तो रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, तो रेट ऑल्सो चेंजेस। जैसे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसकी वजह से रिएक्शंस के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। बट फिर भी ये मेन 4 फैक्टर्स हैं, तो दीज आर द मेन फैक्टर्स which affect rate of reaction. Now one by one we are going to take each one of them. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पहला वाला ही है। पहला और दूसरा ये दो मेन हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं पर पूछे जाते हैं और अगले 3-4 वीडियो लेक्चर्स हमारे फर्स्ट वाले फैक्टर में ही कंज्यूम होंगे, कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर का प्रभाव। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्यों ले रहे हो, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर एक ही बात तो होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम याद करो आप। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि एक्टिव मास कैन बी कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर और मे बी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आप एक्टिव मास ले रहे हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। बोथ आर द मेजर ऑफ एक्टिव मासेस। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। मान लो कंसिडर रिएक्शन ए प्लस बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। मान लो ये कोई केमिकल रिएक्शन है एंड के इज द रेट कांस्टेंट। क्या है रेट कांस्टेंट, अभी बात करेंगे। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो एक्सपेरिमेंटली ठीक है, एक्सपेरिमेंटली rate of reaction is found to be directly proportional to the concentration of reactant to the power कुछ P and concentration of the product, concentration of the reactant B की power कुछ Q। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लो, तो यहां से रेट आ जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर P B की पावर Q। This is called rate law, experimental rate law. इसे rate law बोलते हैं। What is the meaning of rate law? Rate law is the expression rate law is the expression which relates rate of reaction and concentration of reactants or substance involved। हम सिंपल केसेस लेते हैं तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वाले ही केसेस लेते हैं। हालांकि कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अलग डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं जहां पर रेट लॉ के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी आ सकती हैं, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन भी आ सकती हैं। बट वी आर गोइंग सिंपल, जो हमें पढ़ना है, जिसके ऊपर हमसे IIT JEE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसी की बात करते हैं यहाँ पर।
कीप इन स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिटेशन है। वी हैव ए फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड रिसोर्सेज, और आपकी भी फिक्स्ड एनर्जी है कि आपको 11th 12th 2 साल पढ़ करके IIT निकालना है अच्छी रैंक के साथ में, तो आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फोकस्ड होकर के पढ़ना है, और हमें पता है कि क्या पढ़ाना है। सो बिलीव अस, वॉट एवर वी आर टीचिंग दैट इज सफिशिएंट फॉर गेटिंग एनी बेस्ट रैंक ऑफ IIT JEE एडवांस्ड। तो वापस आए अपने मुद्दे पे। मान लो ये कोई केमिकल रिएक्शन थी, तो एक्सपेरिमेंटली जब हम रेट मेजर करते हैं तो इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टू द पावर कुछ P एंड Q। P एंड Q क्या है? ये कहलाते हैं पार्शियल ऑर्डर्स। तो P कहलाता है पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A, रिएक्टेंट A। Q कहलाता है partial order of reaction with respect to reactant B, और P plus Q का सम कहलाता है M, which is equal to P plus Q. That is called order of reaction, total order or order of chemical reaction. तो यहां पर एक नया टर्म आया ऑर्डर। अच्छा, जो K है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, rate constant of reaction or specific reaction rate, specific reaction rate। अब यहीं पे एक टर्म आया है ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में डिफाइन करेंगे, तो लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Order of reaction, it is the sum of exponents of all concentration terms appearing in rate law। तो it is the sum of exponents of all the concentration terms appearing in rate law. It can be fractional, integer, positive or even negative। हालांकि यूजुअली जनरली रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड टू बी पॉजिटिव फॉर मोस्ट केमिकल रिएक्शंस, बट इट कैन बी फ्रैक्शनल, इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जीरो भी हो सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी होते हैं, अभी एग्जांपल्स भी लेंगे इस बात के हम। तो इट इज सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन द रेट लॉ। अच्छा, ये ऑर्डर बताता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या? ऑर्डर reflects the sensitivity of rate with respect to variation in concentration of reactants। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट कितनी भारी मात्रा से या कितने कम अमाउंट से चेंज होगा, इस बात की सेंसिटिविटी कौन बतलाता है? ऑर्डर बतलाता है। कैसे? अभी आप देखो, जैसे क्या कहा आपने, जैसे रेट क्या बोला आपने, रेट लॉ से के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ऐसे तो कहा। अब जरा ध्यान देना, अगर मान लो ये इफ ऑर्डर की वैल्यू मान लो 3 ले ली, तो अगर कंसंट्रेशन को अगर दुगना कर दोगे तो बताओ रेट कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, 8 गुना। तो इफ ऑर्डर इज 3 एंड कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दी, तो बताओ रेट क्या हो गया? 8 टाइम्स। इसका मतलब हैवीली सेंसिटिव है। तो रेट इज हाईली चेंज्ड व्हेन द कंसंट्रेशन इज डबल्ड बिकॉज ऑर्डर इज 3। और मान लो यदि ऑर्डर ऐसा ले ली, अगर इफ ऑर्डर इज इक्वल टू मान लो 0.1 ही ले लो बस, तो इसका मतलब यह हुआ कि कंसंट्रेशन की पावर 0.1 है, और पावर 0.1 तो बहुत ही कम पावर है। कंसंट्रेशन डबल भी करोगे तो देयर इज नो मच इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को डबल कर दिया 2 टाइम्स,
तो रेट इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड। समझ में आई बात? अनअफेक्टेड, रेट पर प्रभाव ही नहीं पड़ा, रेट इज ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, ऑर्डर की वैल्यू 0 हो जाए मान लो, तो कंसंट्रेशन डबल करो, 4 गुना करो, कम करो, कुछ भी करो, रेट इज कांस्टेंट, रेट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड इफ द ऑर्डर इज 0.1। तो हमने क्या स्टेटमेंट लिखा? ऑर्डर रिफ्लेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द रेट विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कि अगर कंसंट्रेशन चेंज करो तो रेट कितनी भारी मात्रा से या कितने कम चेंज होगा। हु टेल्स अस? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यू शुड हैव द फील ऑफ द टॉपिक, ये तो ध्यान से सुनिए। अच्छा, और एक दो पॉइंट्स आएंगे इंपॉर्टेंट। रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री देख करके वी कैन नॉट टेल द ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। तो ऑर्डर cannot be predicted by seeing stoichiometry of reaction. So order cannot be predicted by seeing the stoichiometry of reaction. Order is always एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। तो ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है, आप रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री को देख करके नहीं पहचान सकते। इसका मतलब दैट इज, क्या मतलब हुआ? पी एंड क्यू क्या थे? ये पार्शियल ऑर्डर्स। क्या थे ये? पार्शियल ऑर्डर्स। पार्शियल ऑर्डर्स नीड नॉट बी इक्वल टू the stoichiometric coefficients. तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी लिए थे हमने, जो ओरिजिनल रिएक्शन ली थी जिसमें बात की थी हमने। तो पी एंड क्यू नीड नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, एंड पी एंड क्यू शुड बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, डिटरमिन्ड। तो वहां से हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी लें, रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे ये बड़ी वेल नोन रिएक्शन है N2O5, ये डिकम्पोज होता है टू गिव 4,2N2O5 NO2 प्लस O2। K इज द रेट कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन के लिए पाया जाता है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1। तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंटली है, जबकि यहाँ स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और जबकि यहाँ पावर कितनी है? 1। तो ऑर्डर इज 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस ऑर्डर इज इक्वल टू 1। और एग्जांपल लें, जैसे मान लो एक ये एग्जांपल ले लो, H2 प्लस Cl2। ये गैसियस फेज में रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H न्यू रिप्रेजेंट्स सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन 2HCl बनता है, एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रेट इज कांस्टेंट। दैट मींस सम K इंटू H2 की पावर 0, Cl2 की पावर 0, दैट मींस K कांस्टेंट। तो क्या बोलोगे इसको? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई बात समझ में? स्टाइक्योमेट्री तो 1 1 है, ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 2, ऑर्डर इन दिस केस इज 0। तो रिएक्शन को देख करके नहीं पहचान सकते आप कि व्हाट कैन बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लो, जैसे मान लो, जैसे ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है 2HI गैस। इसका जब डिकम्पोजिशन कराते हैं तो इट फॉर्म्स H2 प्लस I2 K। ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट इज इक्वल टू, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी KHI का स्क्वायर। हाँ, यहां मैच कर रहे हैं ये कि 2 और ये 2 इक्वल हैं। सो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और एग्जाम्पल जैसे मान लो H2O2, इसी में एग्जाम्पल क्यों? इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आएगा। क्या? ये रिएक्शन 2HI गैस का डिकम्पोजिशन
अगर हम गोल्ड सरफेस पर कराएं, ऑन गोल्ड सरफेस, तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट सेम है H2 प्लस I2, it becomes a zero order reaction. तो rate becomes K and HI की concentration का पार 0, that is equal to K and this is constant. तो क्या बोलोगे, ये रिएक्शन कौन सी हो गई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ये तो एक अच्छा पॉइंट भी आप नोट करके इसे याद भी कर लें। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, नोट करके याद रखेंगे इस बात को। रिमेंबर, मेमोराइज करें इस पॉइंट को, क्या कि gaseous decomposition reactions occurring on the solid surface or metal surface usually are zero order reactions, मतलब कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, प्रोवाइडेड द कंसेंट्रेशन इज इनफ हाई। तो लिखो इस बात को, इन जनरल gaseous decomposition reactions occurring on metal surface with high concentration of gas is zero order reaction। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल इसके कौन, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ HI अमोनिया, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है प्रोवाइडेड कंसंट्रेशन ऑफ गैस हाई हो। तो ऐसे केसेस में जो सरफेस की जो साइट्स होती हैं, जो पोर्स होते हैं, उनके नंबर्स अवेलेबल जितने होते हैं, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके लिए पूरा एक चैप्टर है 12th क्लास में, जिसे हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। कैटलिस्ट होते हैं सरफेस कैटलिस्ट, मेटल सरफेस। तो एक जनरल पॉइंट है, याद रखेंगे कि गैसेस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अकरिंग एट द मेटल सरफेस विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इज जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये याद रखें। तो हमने क्या बात सीखी, रिएक्शन को देख करके, स्टाइक्योमेट्री को देख करके आप ऑर्डर का पता नहीं लगा सकते। ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। तो फिर लिख देता हूं मैं, ऑर्डर बड़ा बड़ा ORDER, ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। याद रखने वाली बात है ये, समझ गए बात को? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि इसी में एक और पॉइंट आएगा एज ए नोट करके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। हाउएवर फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती हैं? रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, उन्हें बोलते हैं एलिमेंट रिएक्शन। भी दो टाइप की होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक ही स्टेप में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, नाम से मालूम पड़ रहा है, जिनमें रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा स्टेप्स में फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। अभी हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। हाउएवर फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन द सिंगल स्टेप, ऑर्डर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऑर्डर of reaction is equal to the sum of stoichiometric coefficient of reactants। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन है? नहीं, ये भी एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन करते हैं, तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो वी कैन नॉट डिटरमिन वेदर रिएक्शन इज एलिमेंट्री और नॉट, वो भी क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तब आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे कि ऑर्डर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे एग्जांपल,
मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे a प्लस 2b कन्वर्टेड टू कुछ प्रोडक्ट्स, और क्वेश्चन मेंशन करे कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्वेश्चन कहे, आपको नहीं मानना है, क्वेश्चन कहेगा मान लो ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्वेश्चन ने मेंशन कर दी, तब आप लिख सकते हो इसके लिए रेट लॉ। कैसे लिखोगे? तो रेट लॉ कैसे लिखोगे? रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर कंसंट्रेशन की पावर 1 एंड बी की पावर 2। तो फिर आप कह पाओगे ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एंड दैट इज 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। तो याद रखें, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं है ये भी देख के नहीं मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। तो अकॉर्डिंगली जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शंस कुड बी देयर दैट वी हैव टू स्टडी। अच्छा, यहीं पे और भी पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। जैसे एक और हमने टर्म किया था, जैसे कहा था ना वो रेट कांस्टेंट, ऑफ रिएक्शन के, आपने ऐसा लिखा था, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम के इंटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ऐसे लिखा था ना। तो फिर के क्या हो गया? रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या ले लें? ऑर्डर। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन रेट लॉ अगर वो 1m ले ली जाए, 1 मोल पर लीटर, तो फिर 1 की पावर ऑर्डर तो कुछ भी हो, तो फिर तो ये एक 1 ही हो गया। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू रेट। तो हाउ टू डिफाइन द रेट कांस्टेंट? तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट is the rate of reaction when concentration of all reactants involved in rate law are set equal to unity। समझ गए बात आप? तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल द कंसंट्रेशंस अपीयरिंग इन द रेट लॉ आर सेट इक्वल टू 1। अच्छा, यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ के वो डिपेंड करता है, वो देख लो ना क्या होगी यूनिट देख लो। रेट की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर पर टाइम, यही थी। और नीचे क्या है? कंसंट्रेशन, वो मोल पर लीटर की पार ऑर्डर मान लो m ले लिया, m इज द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहां से क्या कह सकते हो? मोल पर लीटर की पार 1 माइनस m टाइम की पार -1। जैसे यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k फॉर जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए तो m की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर पर टाइम। k की यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बोलोगे? m की वैल्यू फर्स्ट के लिए 1 हो गई, तो ये वाला टर्म तो हट गया ना, तो टाइम -1, सेकेंड -1, मिनट -1, डे -1, आर -1, लाइक दैट फॉर सेकेंड ऑर्डर। तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस। ये हो जाएगा, अब m की वैल्यू 2 हो गई, तो मोल पर लीटर की पावर -1, तो यूं कह दो लीटर पर मोल पर टाइम, ऐसे बोल दो आप। समझ गए बात को? सो लाइक दैट यू से। अच्छा, ये रेट कांस्टेंट जो होता है रिएक्शन का,
It does not depend on concentration, it depends on temperature. Rate constant, नाम से मालूम पड़ रहा है कांस्टेंट है ये, ऑफ रिएक्शन does not depend on concentration or partial pressure of substance. Partial pressure इन पर डिपेंड नहीं करता. It depends on temperature. कैसे वो बाद में बात करेंगे. टेम्परेचर का इफेक्ट तो अलग से पढ़ना है ना, अभी तो ये पहला चल रहा है क्या, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. टेम्परेचर का इफेक्ट सेकंड वाला है, वो पढ़ेंगे जब आएगा. तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की प्रेजेंस के कारण भी ये के की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द रेट कांस्टेंट के. और हमने बात की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब हमें ऑर्डर की बात करनी है. अच्छा, एक बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक नोट करके याद रखेंगे. जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी कन्वर्टेड टू मान लो सी प्लस डी. अब मान लो के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. के को बोल दिया हमने रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. ध्यान देना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, जब तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मन में बड़ी शांति रहती है स्टूडेंट्स के कि हमें पता है, मतलब वी विल डू इट. रट के तो खैर कैसे होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते. तो जैसे मान लो ये है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन के है, तो आपने मान लो रेट लिखा तो कैसे लिखा, -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी, -1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी, 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी, 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी टी. ये क्या था, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है. डेफिनेशन ही ये है इसकी, विच इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पार कुछ P एंड कंसंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट B की पार Q. P और Q की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मेजर होंगी, हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, लाइक दैट इट विल बी. यही था के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. अच्छा, ये क्या है जरा बताना, व्हाट इज इट, क्या है ये, -dA अपॉन dt. बताओ क्या है ये, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए. तो जी ये तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन है. हम ए का रेट कांस्टेंट भी तो डिफाइन कर सकते हैं ऐसे. तो -1 अपॉन -dA अपॉन dt, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए. इसे मैं बोल सकता हूं रेट कांस्टेंट ऑफ ए. ए का रेट कांस्टेंट ले लो इनटू बाकी तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पार कुछ P, B की पार कुछ Q. एंड इस एक्सप्रेशन से यहां से लोगे तो ए इधर आ जाएगा, देखो यहां के साथ में. तो दिस कैन बी इक्वल टू ए के इंटू ए की पार कुछ P, B की पार Q. तो यहां से साफ दिखता है कि के किसके बराबर हुआ, ए के बराबर. तो यहां से साफ दिखाई पड़ता है कि के ए की वैल्यू ए इंटू के बराबर है. के कहलाता है रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट कांस्टेंट ऑफ ए. तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा सबके लिए. अगर मैं लिखूं तो देखो ध्यान से मैं क्या लिखूंगा, के अपॉन ए इज इक्वल टू के बी अपॉन B is equal to Kc upon C is equal to Kd upon D is equal to what? K, rate of reaction. So ये है relation. This is a very important point. नोट्स बनाते जाना वरना उड़ जाएगा दिमाग से. ऐसे ना, ऐसे थोड़ी पढ़ते पढ़ते ये कोई हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं भाई ना. इट इज अ प्योर साइंस. समझ रहे हो बात को. तो के अपॉन ए इज इक्वल टू के बी अपॉन बी इज इक्वल टू, तो ये के बी के सी के डी क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली. तो लिख दो इस बात को यहां पर. तो ये जो के बी के सी के डी आर रेट कांस्टेंट्स ऑफ A, B, C, D respectively.
समझ गए बात को? तो रेट कांस्टेंट ऑफ ए मे बी डिफरेंट फ्रॉम द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान दो, एरो के ऊपर जनरली जो लिखा हुआ होता है जनरली वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है, वरना क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि वो जो रेट कांस्टेंट है वो सब्सटेंस रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का है या ओवरऑल रिएक्शन का है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट ऑफ वेरियस स्पीशीज एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसको रिवाइज करें अच्छे से। तो ये कुछ हमने जनरल बात की अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड होगा, डिटरमिन्ड होगा, आप रिएक्शन देख के पहचान नहीं सकते। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई हो तो फिर यू कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स वी आर गोइंग टू टेक अप स्पेसिफिकली द जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर and in general various order reactions. That's it for now.